नमस्कार दोस्तों, एमपी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त भारत और नेपाल से बहुत ही बड़ी हैरान करने वाली खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि दोनों भाइयों की जान को खतरा है। दोनों भाइयों से मेरा मतलब भारत और नेपाल से हैं। कोई माने या न माने, भारत और नेपाल का रिश्ता दो भाइयों जैसा है। दोनों अच्छे मित्र देश हैं। लेकिन दोस्तों, अब तक जब भी किसी एक भाई पर मुसीबत आती थी तो दूसरा भाई पलक झपकते ही उसकी सहायता के लिए हाजिर हो जाता था। लेकिन दोस्तों, अब देखते ही देखते कोरोना का कहर दोनों देशों के सर पर ऐसा तांडव करने लगा है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। एक देश चाहकर भी अब दूसरे देश की मदद नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अब आखिर कौन हमारा साथ देगा, कौन थामेगा अब मुसीबत में हमारा हाथ। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कई अन्य बड़े देशों ने बहुत ही बड़े नियम लागू कर दिए हैं भारत के लिए। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर और दोनों देशों में कोरोना के कितने नए आंकड़े निकल के आ रहे हैं, पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ, ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों, पहले नेपाल के अंदर कोरोना काफी हद तक कंट्रोल था। भारत के मुकाबले नेपाल की सिचुएशन काफी अच्छी थी। लेकिन अब देखते ही देखते धीरे धीरे करके नेपाल में भी कोरोना ने अपना तांडव रूप दिखा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब नेपाल में भी हर दिन 5000 व इससे अधिक नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। और इसकी रोकथाम के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए नेपाल सरकार ने भारत व अन्य देशों से लगने वाली बॉर्डर को बंद करने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने यह निर्णय थोड़ा लेट जरूर लिया है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा निर्णय लिया है। क्योंकि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए एक देश को दूसरे देश के साथ जो बॉर्डर लगती है उसको बंद करना ही पड़ता है। और नेपाल ने अब बॉर्डर बंद करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल और भारत की एक साथ 35 बॉर्डर लगती है, जिसमें से नेपाल सरकार ने निर्णय लिया है कि भारत से लगने वाली 22 बॉर्डर को उन्होंने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। और जिसमें से 13 बॉर्डर से ही लोगों का बहुत ही जरूरी काम के लिए आगमन हो सकेगा, आना जाना हो सकेगा। वो भी एक हाई लेवल की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद ही इन 13 बॉर्डर से प्रवेश मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों, अब हर दिन नेपाल में बहुत ज्यादा संख्या में कोरोना के नए मामले आ रहे हैं और नेपाल के पास अपनी कोई वैक्सीन भी नहीं है। और नेपाल ने वैक्सीन के लिए भारत से भी मांग की है, लेकिन भारत की स्थिति भी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो भारत चाहकर भी अब नेपाल की मदद नहीं कर सकता, कोरोना वैक्सीन नहीं दे सकता। क्योंकि अब भारत में भी रिकॉर्ड तोड़ मामले आ रहे हैं कोरोना के। और ऐसे में भारत पहले अपनी घरेलू आवश्यकता पूरी करेगा, उसके बाद ही दूसरे देश की मदद करने के लिए सोचेगा। इसके अलावा दोस्तों, दोनों देशों को एक और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो है ऑक्सीजन की कमी। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही देशों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। और इसी के चलते दोनों देश अन्य देशों से ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, आयात कर रहे हैं, फिर भी इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। क्योंकि दोस्तों, अप्रैल महीने में कोरोना ने जमकर भारत में तांडव मचाया और इस महीने में कोरोना संक्रमण के 66 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले साल महामारी की शुरुआत के बाद संक्रमण के मामलों को लेकर सबसे ज्यादा खराब महीना रहा है। और ऐसे में दोस्तों, नेपाल में तो डॉक्टरों की भी कमी है, हॉस्पिटल भी कम है और सुविधा की भी बहुत कमी है। इसी के चलते नेपाल ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अच्छा फैसला लिया है, बॉर्डर बंद करने का। और ऐसे में दोस्तों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और कुछ अन्य बड़े देशों ने भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ सख्त नियम लगा दिए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ऑस्ट्रेलिया ने कौन से नए नियम लगाए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भारत में रह रहे हैं, यानी लगभग 10,000 ऑस्ट्रेलिया के नागरिक भारत में रहते हैं, वो अब ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं जा सकते। और वो अगर बिना अनुमति के, बिना बताए वापस ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उन्हें 5 साल की जेल हो सकती है और उन्हें 37 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों पर बहुत ही कड़ा नियम लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने भी कुछ इसी तरह का प्रतिबंध लगा दिया है। यानी जो नागरिक पिछले 14 दिनों से भारत में रह रहा है तो अब अमेरिका नहीं जा सकता। अमेरिका ने पूर्ण रूप से इस पर पाबंद लगा दिया है। इसके अलावा दोस्तों, आयरलैंड ने भी कुछ नियम लगाए हैं। यानी आयरलैंड के नियमों के अनुसार अगर कोई भारत से आयरलैंड जा रहा है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। और आयरलैंड का ये नियम 4 मई से यानी मंगलवार से लागू हो जाएगा। और दोस्तों, इन देशों के अलावा भी कुछ अन्य बड़े देश जैसे नीदरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, कुवैत, ओमान, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर
और ईरान जैसे 1 दर्जन से ज़्यादा देशों ने भारत से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके अलावा इजराइल सहित कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यात्रियों को स्पष्ट कह दिया है कि अब आप भारत की यात्रा नहीं कर सकते, यानी भारत में न जाने की सलाह इजराइल ने अपने नागरिकों को दी है। तो दोस्तों ऐसे में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दोनों देशों को ही कुछ बड़े और नए नियम लागू करने होंगे। हालांकि नेपाल ने जो नियम लागू किया है वो भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी और तेज करना होगा। इसके अलावा हम भी देश के नागरिक हैं और हमें भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोरोना इस समय कितना तेजी से फैल रहा है। तो बिना काम के, बिना जरूरत के हमें भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। और अगर हम बाहर भी निकलें कोई काम से तो हमें पूरी सुरक्षा अपनानी चाहिए, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, सभी का उपयोग करके हमें बाहर जाना चाहिए। इसके अलावा भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए और अगर जाना भी पड़े तो उचित दूरी बनाकर रखनी होगी, तभी जाकर दोस्तों हमें इस कोरोना की जंग को लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। अन्यथा हम देख रहे हैं कि हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें।